श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल 24 अक्टूबर के दिन, मंगलवार के दिन विजयादशमी है। और देखो, जिन लोगों को अगर जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, जिन बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, कई प्रयत्न कर लेते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। विशेषकर विजयादशमी का जो दिन होता है, सफलता से जुड़ा हुआ होता है। यदि जो लोग बार बार असफल हो जाते हैं, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चों को ये उपाय करना चाहिए। यदि किसी का भी व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, तो व्यापारी को भी ये उपाय करना चाहिए। जिनकी नौकरी है उनको भी ये उपाय करना चाहिए। और ये उपाय मात्र आपको शमी के पत्ते से करना है। देखिए, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। मंगलवार के दिन विजयादशमी, यानी कि जीवन में मंगल को करने वाली है और अमंगल को दूर करने वाली है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 4 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको मंगलवार की विजयादशमी पर करना है। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वो शमी के पत्ते और शहद वाला उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो काले तिल और कच्चे दूध वाला होगा। तीसरा जो उपाय होगा, भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी पत्ता अर्पित करने वाला एक विशेष उपाय होगा। और चौथा उपाय दीपक का उपाय होने वाला है। देखो, बहुत ध्यान से समझना, जो समझ में अच्छा लगे उपाय वो ही करना। चारों उपाय करने की जरूरत नहीं है, केवल एक उपाय आपको करना है। देखिए, दशहरा पर हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। मान्यता के अनुसार दशहरे पर शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, सभी प्रकार की मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए। देखो, घर में अगर माता लक्ष्मी का वास नहीं है, किसी देवी देवता की कृपा नहीं है, किसी का साथ आपको जीवन में नहीं मिल पाता है, या आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास है, किसी भी ग्रह पीड़ा से आप गुजर रहे हैं जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, तो आपको ये शमी के पत्ते का उपाय करना चाहिए। देखिए, एक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने युद्ध पर जाने से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी। और हम दूसरी ओर देखें तो पांडवों ने भी शमी के वृक्ष के नीचे अपने वस्त्र जो हैं वो छुपा करके रखे थे। यानी कि शमी के वृक्ष की जो महिमा है वो विजयादशमी के दिन सबसे अधिक होती है। शनि से जुड़ी समस्या भी होगी तो वो भी दूर होगी। जीवन में अगर धन की समस्या है तो वो भी दूर होगी। ठीक है, दशहरा के दिन शमी की पूजा करने से व्यक्ति के कई प्रकार के संकटों से वो बच सकता है। और विजयादशमी के दिन अगर शमी की पूजा की जाए, शमी के वृक्ष की पूजा की जाए, तो अगर किसी ने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा होगा, किसी ने भी अगर नकारात्मक शक्तियाँ डाल रखी होगी, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा, तो वो भी नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ शमी की पूजा करने से कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये सब भी दूर होती हैं। तो देखो, ये आज के जो उपाय हैं 4, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी या कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय है शहद और शमी के पत्ते का उपाय। मंगलवार का दिन है, मंगलवार की दशमी तिथि है। मंगलवार की दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। आपको क्या करना है, शमी के पत्ते लेना है। शमी के पत्ते आप विजयादशमी पर आपकी जितनी इच्छा हो, 7, 9, 11 जितनी इच्छा हो आप तोड़ करके ले करके आना। ठीक है, शमी के पत्ते, जैसे सपोज आपने 7 शमी के पत्ते लेकर के आए हैं। ठीक है, शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना है शहद। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज़ लेकर के विजयादशमी के दिन, मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो, अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, आपका भाग्य का उदय नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में आपकी जो किस्मत है वो चमक ही नहीं रही है, तो विजयादशमी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तांबे के पात्र से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास है शमी के पत्ते। शमी के पत्तों को क्या करना है, आपको शहद के अंदर डालना है। और जैसे ही शहद के अंदर डालोगे ना, तो वो शमी के पत्ते जो है ना बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और ऐसे ही चिपके हुए शमी के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको 7 शमी के पत्ते एक एक करते हुए आज के दिन दशमी तिथि पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तो आपके जीवन की जो भी आपको सफलता प्राप्त करनी हो उसके बारे में स्मरण करना
और ऐसी प्रार्थना करना कि जीवन में मैं सफल हो जाऊं। और प्रार्थना करते करते एक एक शमी का पत्ता शहद में डाल करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करते जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में कोई भी किसी भी काम में अगर रुकावटें आ रही होगी ना, तो वो सब दूर हो जाएगी। आज की महत्वता बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से सावन की दशमी पर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने श्रृंगार किया था, उसी प्रकार से विजयादशमी पर भी शमी के पत्ते का उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर घर में कर्ज बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय आप हर बार करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि कर्ज की जो समस्या है आपकी दूर हो ही नहीं पा रही है, तो आपको ये उपाय करना है। देखो, समझना किस प्रकार से करना है। एक स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शुद्ध जल मिलाना। ठीक है, आधा कच्चा लोटा दूध भी ले सकते हो और आधा लोटा जल भी ले सकते हो। ठीक है, साथ में लेना है काले तिल के दाने। 11 काले तिल के दाने इस पात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, 11 काले तिल के दाने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे ले जाना है शमी के वृक्ष के वहाँ पर। देखो, शमी का पेड़ हो तो वहाँ पर ये उपाय कर लेना। अगर घर में भी शमी का पौधा लगा रखा है आपने, तो आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये कच्चा दूध जो है शमी की वृक्ष की जड़ में धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, आज विजयादशमी है, हमारे जीवन में भी हम विजयता को प्राप्त करें, हमारे जीवन से भी संकट सारे दूर हो जाएं। जिस प्रकार से पांडवों के संकट दूर करे थे, जिस प्रकार से भगवान राम ने शमी के वृक्ष की पूजा करी थी, उसी प्रकार से मैं भी आज शमी के वृक्ष की पूजा कर रहा हूँ और मेरे जीवन के भी संकट जो हैं भगवान आपको हरने हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपको ऐसा लगता है ना, कष्ट संकट बाधा बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता, तो तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ का आपको डालना है और साथ में लेना है 1 शमी का पत्ता, मात्र 1 शमी का पत्ता। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, हमारे जीवन का भाग्य जो है चमकाना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके जीवन का भाग्य का उदय ज़रूर करना चाहिए। देखो, अगर भाग्य का उदय होगा तो ही जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना, 1 शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है, अब ये जो गुड़ मिश्रित जल है, ये गुड़ मिश्रित जल के अंदर गुड़ डाल देना और ये गुड़ मिश्रित जल हो जाएगा। और इसी गुड़ मिश्रित जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंगलवार की दशमी, देखो मंगलवार के दिन मंगल से जुड़ी हुई चीज़, जैसे कि हो गया गुड़ जो होता है वो लाल रंग का होता है और मंगल को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिन लोगों को भी भूमि संबंधित कोई परेशानियां हैं, उन लोगों को लाल रंग का ये जो गुड़ है, गुड़ मिश्रित जल जो है शमी के पत्ते के ऊपर अर्पित करना है, वैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित हो जाएगा। आपके जीवन की कोई भी परेशानी होगी, निश्चित ही इस उपाय से दूर होगी। परेशानी बोलना, भगवान से प्रार्थना करना, वो निश्चित ही परेशानियां दूर होगी। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि है अंतिम उपाय। ये उपाय आपको करना है दीपक से। प्रयास कर रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, किसी भी कार्य में आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसी विजयादशमी पर आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक या माटी का दीपक, जो आपको लेना है वो लेंगे और लंबी बाती उस दीपक के अंदर आपको लगाना है। साथ में थोड़ा सा घी आपको डालना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है शमी के पेड़ के वहाँ पर। जब आप शमी के पेड़ के वहाँ पर ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, तब आपको आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, आज के दिन शमी के पेड़ को आप छू भी सकते हैं और छू करके आपकी जो भी मनोकामना है सफलता से जुड़ी हुई, वो आप बोल सकते हैं शमी के पेड़ को छू करके। जब आप दीपक लगाएंगे तब आप श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके घर के आसपास शमी का पेड़ नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए, दीपक तो आपको घी का ही तैयार करना है, लंबी बाती वाला, लेकिन ये दीपक आपको आपके घर में कहाँ पर लगाएंगे, राम दरबार की अगर आपके पास फोटो हो उनके सामने भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि भगवान राम के किसी भी अवतार के आपके पास फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक लगा सकते हैं। श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। राम नाम का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी सफलता में विघ्न आ रहे हैं तो आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो जाए। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आज के दिन आपको करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।